हेलो गाइस, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद नीतिका। आज हम सेकंड सेमेस्टर के जो पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, उसका लर्न पहली यूनिट हम कवर करने जा रहे हैं। उसका एक टॉपिक हमने दिया है आज, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ये गाइस ये प्रॉपर नोट्स हैं। अगर आप चाहे तो जो कि त्यों इसे ऐसे ही लिख सकते हैं, चाहे तो इनको पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। चलो हम टॉपिक शुरू करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। सबसे पहले है लर्नर रिलेटेड फैक्टर, यानी कि जिसको हम सिखा रहे हैं सबसे पहले उससे रिलेटेड फैक्टर। लर्नर्स फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए। तो जो लर्नर है, जिसे हम सिखा रहे हैं, जो सीख रहा है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी एक क्या है, फैक्टर है लर्निंग में। अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी तो लर्नर अच्छी तरह से और जल्दी कैच कर पाएगा। सेकेंड है द बेसिक पोटेंशियल ऑफ द लर्नर। अब हमें ये भी देखना है कि सीखने वाले का पोटेंशियल कितना है। ये नहीं कि कोई बच्चा है और उसे हमें बेसिक चीज़ें सिखानी चाहिए, हम उसे बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाओ, उसका उतना पोटेंशियल ही नहीं है। या फिर कोई होता है, एवरेज स्टूडेंट होता है, वो इतनी जल्दी समझ नहीं पाता है और हम उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिखा रहे हैं। पहले हम उसे सिंपल चीज़ें सिखाएंगे तभी कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, जो सीखने वाला है उसके अंदर कितनी इच्छा है सीखने की, कितना उसके अंदर किसी चीज़ को, अपने गोल को अचीव करने की मोटिवेशन है, ये चीज़ भी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। एक बच्चा है, उसे कुछ भी चीज़ हम सिखा रहे हैं और वो बोरिंग महसूस कर रहा है, उसके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है कि उसे कुछ करना चाहिए, तो फिर हम उसे क्या कोई भी चीज़ कैसे सिखा पाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्योंकि तुम्हें पहले लेक्चर में भी बताया था कि इन लर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि केवल छोटे बच्चों को ही हम कोई बेसिक चीज़ सिखाएं। इंसान अपने लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, चाहे वो अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके अंदर भी अगर एस्पिरेशन नहीं है, अपने गोल को अचीव करने का मोटिवेशन नहीं है, फिर हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। तब वो चाहे सेल्फ स्टडी करे या फिर कोचिंग ले, कुछ भी करे। ठीक है, तो उसी मोटिवेशन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है गोल ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर लर्नर कुछ सीख रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके गोल ऑफ लाइफ जो है, या तो डायरेक्ट रिलेट करता होगा उसकी लाइफ के गोल से, या फिर कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली रिलेट कर रहा होगा। ठीक है, रेडीनेस एंड विल पावर। ठीक है, कहीं ना रेडीनेस होनी चाहिए, तैयार होना चाहिए सीखने के लिए, और विल पावर होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले जब हम कुछ भी सीखते हैं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारे अंदर उस चीज़ को सीखने की विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, अब है टीचर रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर हम एजुकेशन के फील्ड में बात कर रहे हैं तो टीचर होते हैं। ठीक है, तो अब टीचर से रिलेटेड फैक्टर है। ठीक है, चलो अगर बच्चे के अंदर ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है, या कुछ नहीं है, जैसे मोटिवेशन है, ये तो टीचर को ही लाना है ना। ठीक है, ये कुछ तो कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो टीचर से रिलेटेड हैं, जो कि बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। अब जो टीचर सिखा रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी अपनी सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी नहीं है, ठीक है, तो वो अपने स्टूडेंट को प्रॉपरली समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर वो उसे प्रॉपरली समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी उस बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, आर्ट एंड स्किल टीचिंग। ठीक है, मतलब हमारे पास टीचिंग की स्किल है या नहीं, ठीक है, हम कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, ये चीज़ भी क्या करती है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड बिहेवियर ऑफ टीचर। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना कि कोई भी स्टूडेंट है, उसके लिए जो उसका रोल मॉडल होता है स्कूल में, वो उसके टीचर होते हैं। ठीक है, वो अपने टीचर को एज ए रोल मॉडल काम करता है। अगर टीचर की क्यों कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी ट्रेट भी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, अगर किसी की पर्सनैलिटी अच्छी है, दिखने में अच्छा है, तो स्टूडेंट उसकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित हो जाता है। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब कोई शक्ल सूरत या उससे नहीं होता। ठीक है, पर्सनैलिटी का मतलब बिहेवियर होता है, हमारे बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे हम हैं वैसे हमारी पर्सनैलिटी शो होती है, दैट्स पर्सनैलिटी। ओके, तो अगर हम बात करते हैं, फिर बिहेवियर है, टीचर का बिहेव कैसा है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, क्लास में चलेगा सीधे उठा दे, तू होमवर्क दिखा दे, या ऐसा ही कुछ। ठीक है, बात करने की मतलब वो ही नहीं है, नहीं कुछ मैनर नहीं है, तो उससे भी बच्चा क्या हो जाता है, वो सोचता है अरे यार ये टीचर तो बस ऐसे ही है। उस क्लास एकदम वो बिना समझे ही मन में ये बना लेता है कि क्या है, क्लास बहुत बोरिंग होने वाली है।
ठीक है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, ठीक है। और ये सबसे बड़ी बात है, यही चीज़ पर्सनैलिटी के अंदर भी आती है कि टीचर के अंदर एडजस्टमेंट का लेवल, क्योंकि क्लास में हर एक बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। हर एक बच्चा एवरेज नहीं होता, कुछ बच्चे डल होते हैं, उनको थोड़ा फोर्स करना पड़ता है पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए उन्हें थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ता है। तो टीचर को चाहिए कि वो क्या करें, अपने एडजस्टमेंट के लेवल को हमेशा हाई रखे, टीचर हमेशा किसी भी टाइप के स्टूडेंट के साथ एडजस्ट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर, ठीक है। टीचर की मेंटल हेल्थ की भी बात है, ठीक है। अगर जैसे हम बात करते हैं कि अगर टीचर की मेंटल हेल्थ इफेक्टेड है, कि उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है या उनको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, टीचर खुद डिप्रेस है, तो वो बच्चों पर क्या इफेक्ट जमा पाएंगे, ठीक है। वो लर्नर को क्या सिखा पाएंगे, तो ये भी लर्निंग को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। टाइप ऑफ डिसिप्लिन एंड इंटरेक्शन मेंटेन्ड बाय टीचर, ठीक है। और जैसे जो टीचर हैं वो डिसिप्लिन को कैसे मैनेज करके रखते हैं, कैसे बच्चों के साथ अपना इंटरेक्शन मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी लर्नर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, ठीक है। चलो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया तो हो गई, लेकिन अब हम सिखा क्या रहे हैं, कौन सा कंटेंट हम लर्नर को दे रहे हैं, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने वाला, ठीक है। फर्स्ट है नेचर ऑफ कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, अलग अलग स्टूडेंट को अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, बोरिंग लग जाते हैं, ठीक है। जैसे किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं होती, किसी को पॉलिटिक्स पसंद नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से लर्नर को कौन सी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं पूरी की पूरी पॉलिटिक्स नहीं है, पर ऐसा है कि कोई पूरा सब्जेक्ट नहीं, बल्कि उसमें से कुछ टॉपिक उन्हें अच्छे नहीं लगते या फिर कुछ टॉपिक उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का हम जैसे कंटेंट का नेचर होगा उस हिसाब से, ठीक है। चाहे कंटेंट में अगर हम टेक्स्ट बुक ले लें तो हमें उसे बहुत अच्छा बनाना है ताकि लर्नर उसकी तरफ आकर्षित हो सके, उसको अच्छे से पढ़ सके। अगर वो छोटे लेवल का लर्नर है, मतलब छोटी क्लासेस का है, तो उनकी टेक्स्ट बुक को थोड़ा पिक्चर वाला बना के, थोड़ा रंगीन बना करके उनको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस देने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, हमारे लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर हमें कौन से कंटेंट का सिलेक्शन करना है, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी कि अब कंटेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर रखा है, ठीक है। कैसे हम बच्चों के, जैसे अगर कोई स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो किस तरीके से हमने उन कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके रखा है, किस तरीके से हमने सब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज, कौन सा पीरियड कब चलेगा, कौन सा कब चलेगा। ऐसा नहीं कि हमने बोरिंग एक साइड कर दिए और इंटरेस्टिंग एक साइड, एक बार तो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, दूसरी बार को बोर हो जा रहा है, नहीं, हमें उसका ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छे से करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इसी यूनिट का लास्ट टॉपिक कुछ थ्योरी बची हुई है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो थ्योरीज़ हैं ये सीटेट में भी पूछी जाती हैं, और हम देखेंगे कि जो हमारे सेकेंड सेम का पेपर होगा उसमें भी ये कभी कभी 15 नंबर में वरना 5 नंबर में तो आती हैं, और इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।